Hello, dear student, everyone. Welcome to महेश इंग्लिश चैनल। बाबू बहुत सारे विद्यार्थियों का अनुरोध था कि सर हिंदी व्याकरण को पढ़ाइए और शुरू से पढ़ाइए और सरल भाषा में पढ़ाइए। बाबू आपका अनुरोध मैं स्वीकार करता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक दिन आपको इंग्लिश ग्रामर से पढ़ाऊँगा और एक दिन हिंदी व्याकरण से पढ़ाऊँगा। बाबू आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ जीरो लेवल से। हिंदी व्याकरण का प्रारंभ मैंने शुरू से पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। और भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है, और हिंदी बोली कितने प्रकार के होते हैं, और व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम विशेष रूप से बड़ा ही सरल और सटीक अर्थों में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बाबू शुरू से लास्ट तक आप वीडियो मेरे बोर्ड पर बने रहिए, मेरे वीडियो में बने रहे। बाबू प्रश्न आपको एग्जाम में आता है, भाषा किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा बाबू, हम अपने विचारों एवं भावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, हम अपने विचारों, अपने विचार, इच्छा होता है उसको भाव, हम अपने विचारों एवं भावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मुझे एक किताब की आवश्यकता है, मुझे एक किताब की आवश्यकता है। ये सेंटेंस में जो है भाषा का प्रयोग किया गया है। और भाषा का प्रयोग जिसकी जो हम भाव प्रकट कर रहे हैं, उसका भावार्थ, उसका अर्थ एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, उसी को हम भाषा कहते हैं। समझ गए? अब भाषा कितने प्रकार के होते हैं बाबू, और कौन कौन होते हैं? प्रश्न आपको एग्जाम में आता है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं? बाबू भाषा तीन प्रकार की होती है। सांकेतिक भाषा, जो संकेत करते हैं संकेत। मौखिक भाषा, जो हम अपने मुख से मुखारबिंद से बोलते हैं। लिखित भाषा, जो हम लिखकर अपने भाव को लेकर। अब आइए सांकेतिक भाषा, जो इशारे से अपने भाव को व्यक्त करते हैं, तो क्या होता है? सांकेतिक भाषा होता है। मौखिक भाषा, जो हम अपने मुखारबिंद से भाषा को प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा, जो हम अपने भाव को या विचार को समझे भाषा के अंतर्गत लिपिबद्ध करके लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। समझ गए ना? तीसरा प्रश्न है, भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? हिंदी बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? अब आइए इसका उत्तर होता है। साहित्य ऐसे समझिए, साहित्य की भाषा, साहित्य की भाषा को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। साहित्य की भाषा
साहित्य के भाषा को क्या कहते हैं हम? भाषा कहलाती है। समझ गए? घरेलू या किसी क्षेत्रीय विशेष की भाषा बोली कहलाती है। यानी भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो पहला अंतर है बाबू इसका, इस साहित्य की भाषा को हम भाषा कहते हैं। समझ गए? और घरेलू या क्षेत्रीय विशेष की भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। समझे? और हिंदी की बोलियों को बाबू 5 भागों में बांटा गया है। समझ गए? 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी की बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भाषा में एग्जाम में आया था। समझ गए ना? पहला है भाषा बाबू पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से बोली बोली जाती है उसके बारे में जानिए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बाबू बोली जाती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। समझ गए? पूर्वी भाषा में 3 भाषाएं बोली जाती है। 3 कौन कौन? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। समझ गए? पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है बाबू ब्रज भाषा, खड़ी भाषा, हरियाणी और बुंदेली और कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। तीसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत भाषा बोली जाती है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। समझ गए ना? और बिहारी हिंदी में बोली जाती है भाषा मगही, भोजपुरी, मैथिली। और 5वां है बाबू पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषा मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। ये भाषा बोली जाती है पहाड़ी भाषा के अंतर्गत। और भाषा कितनी, हिंदी भाषा कितने प्रकार के होते हैं जी बाबू? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पूर्वी भाषा, पश्चिमी भाषा, राजस्थानी भाषा, बिहारी भाषा और पहाड़ी भाषा। कभी कभी एग्जाम में एक साइड में इसको रख दिया जाता है भाषा को, और कौन कौन भाषा बोली जाती है उसको कंपेयर करने के लिए आता है, मतलब मिलाने के लिए आता है। किस पूर्वी में किसका मतलब कौन भाषा बोली जाती है, पश्चिमी कौन भाषा बोली जाती है, और राजस्थान में कौन भाषा बोली जाती है, और बिहारी में कौन भाषा बोली जाती है, और पहाड़ी में कौन भाषा बोली जाती है। इसको मिलाने के लिए आता है। अगले एग्जाम में आया था। अब है 5वां है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है बाबू? व्याकरण किसे कहते हैं इसको जानिए। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके अध्ययन से शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना आता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं, हिंदी व्याकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते, दूसरे
ढंग से इसका परिभाषा समझिए। व्याकरण वह विज्ञान है, व्याकरण वह विज्ञान शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलते, पढ़ते, लिखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं, जो देहाती भाषा के अंतर्गत है। लेकिन आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्पष्ट ये होता है इसका परिभाषा। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके अध्ययन से शुद्ध बोलना और लिखना आता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भागों को 5 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है जी? 5 भागों में, समझे। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार, और चौथा है चिन्ह विचार, और 5वां है छंद विचार। अब आइए वर्ण विचार। वर्ण या ध्वनियों की परिभाषा को व्यक्त करने के लिए वर्ण विचार का प्रयोग किया जाता है। शब्द विचार का शब्दों के भाषा को परिभाषा परिभाषित करने के लिए इसका किया जाता है। वाक्य भाषा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। और चिन्ह विचार, इसमें संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है परिभाषित करने के लिए, चिन्ह परिभाषित करने के लिए किया जाता है। और छंद विचार, इसमें पद या छंद को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। जय हिंद। अगला वीडियो में मिलेंगे।